हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक डेम्फर्स कंपनी का 93 किलोवाट का बीएफडी है। इस बीएफडी को हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और इस बीएफडी को हम लोग हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू कैसे चलाते हैं, या हम लोग ऑटो मोड में पीएलसी या किसी भी सोर्स से हम लोग 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिलियम्स दे के इस बीएफडी को कैसे रन करते हैं। लेकिन आपको से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप लोग देखना होगा, जब आपको समझ में आएगा कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं, कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए सेटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखें, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको फुल टाइम 24/7 फुल टाइम सपोर्ट के लिए रेडी है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, बड़े बड़े चैनल के लोग तो आपको कमेंट तक का जवाब ही नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ही एक ऐसा चैनल है कि किसी भी आदमी को 24/7 फुल टाइम सपोर्ट के लिए मैं रेडी रखता हूँ। ठीक है, चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इस कीपैड के बटन के बारे में जानते हैं, कौन सा बटन का हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम सेटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जो बटन है हमारा हैंड ऑन में, मतलब मैनुअल मोड में ऑन करने के लिए कीपैड के थ्रू इसको यूज करेंगे। ये ऑफ मोड का बटन है, ऑफ करेंगे तो ऑफ कर सकते हैं। ये ऑटो ऑन का बटन, मतलब ऑटो में ऑन करेंगे तो टर्मिनल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा रीसेट का बटन है। ठीक है, ये डाउन की है, ये अप की है पैरामीटर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। ये हमारा राइट की है, ये लेफ्ट की है। ठीक है, उसके बाद में हम ये बैक का बटन है। ठीक है, ये हमारा कैंसिल का बटन है। ठीक है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन का बटन है। ये हमारा स्टेटस का बटन है, जैसे डिस्प्ले पे स्टेटस क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्विक मेन्यू का, ये मेन मेन्यू का बटन है। ये हमारा लास्ट वाला अलार्म का बटन है। ठीक है, अभी हम लोग सेटिंग की तरफ चलने के लिए फर्स्ट हम लोग ऑफ मोड में सेटिंग, हम लोग ड्राइव को ऑफ करके प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम में आपको लोग देख सकते हैं ऊपर का डिस्प्ले में आपको, सॉरी ऊपर का बटन में फर्स्ट जो बटन है स्टेटस का बटन है, उसके बाद क्विक मेन्यू का बटन है, उसके बाद में मेन मेन्यू का बटन आ रहा है, उसके बाद अलार्म लोगो होगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रोग्राम फर्स्ट हम लोग स्टेटस से, अब हम लोग क्विक मेन्यू का बटन दबाएंगे। इसके अंदर हम लोग देख लेंगे क्या क्या प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन मेन्यू का प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने दबा दिया तो 01 में आपको माई पर्सनल मेन्यू आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद में हम लोग सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउन की दबाने के बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे तो फर्स्ट जो हमारा आ रहा है पैरामीटर पूरा 01 में बताऊंगा, लेकिन मेरा मेनू है दिखा दूं। उसके बाद में हमारा इसके अंदर है क्विक सेटअप आ रहा है। मेनू में क्या, उसके बाद में फिर हम लोग डाउन मेनू बटन दबाएंगे तो फंक्शन, उसके बाद सेटअप आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी डाउन की स्मार्ट स्टार्ट ऑप्शन आ रहा है, डाउन की करेंगे तो स्मार्ट स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस मोड आ रहा है, चैनल मोड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद भी डाउन करते जाएंगे तो इसके अंदर इसको हम लोग दूसरा ऑप्शन आ रहा है करेंगे तो हमको किसके अंदर जाना है वो हम लोग इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर इतने ऑप्शन है क्विक मेन्यू के अंदर, आप देख सकते हैं। फिर भी हमारा 0 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब 4-5 इसके अंदर ऑप्शन है। उसके बाद में हम लोग सेटिंग करने के लिए हम लोग मेन मेन्यू में जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, इसको बैक कर जाएंगे, बैक करने के लिए बैक का बटन दबाएंगे तो बैक हो जाएंगे। ठीक है, अभी डिस्प्ले 00 में शो कर, अभी हम लोग मेन मेन्यू का बटन दबाएंगे। मेन मेन्यू में बटन को दबाने के बाद में ऑलरेडी पहले का जो सेटिंग किया हुआ है वो शो कर रहा है आपका। ठीक है, तो हम लोग इसको बैक करके फर्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे कि हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम क्या करना चाहते हैं। इसको हम बैक का बटन दबाएंगे वन टाइम पूरा, और भी एक बार हम बैक का बटन दबाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मोटर डाटा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चाहे तो पूरा बैक का बटन दबा के बिल्कुल मेन मेन्यू में चले जाए। मेन मेन्यू में आने के बाद में आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑपरेशन डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाला लोड एंड मोटर का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो फर्स्ट जो आ रहा है लोड और मोटर का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद डाउन की ऊपर के दिखाएंगे तो ऑपरेशन डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला में मतलब 0 जो दिखा रहा है ये 0 ऑपरेशन डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद डाउन की करेंगे हम लोग तो लोड एंड मोटर का ऑप्शन आ रहा है। तो लोड एंड मोटर में हम लोग का काम है, क्योंकि हमको इसके अंदर मोटर का डाटा पूरा सेव करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देख लेंगे ऑपरेशन डिस्प्ले में बेसिक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटअप कटा में एलसीपी डिस्प्ले आ रहा है, एलसीपी कीपैड आ रहा है, एलसीपी कॉपी सेव आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेस्ट भी करना चाहते हैं तो एक डिस्प्ले भी के अंदर कॉपी करके दूसरा बीएफडी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस कीपैड के अंदर कॉपी करके इसके अंदर 05 के अंदर जाएंगे तो ये 06 अगर आप पासवर्ड ये सेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा पैरामीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑपरेशन डिस्प्ले के अंदर आएगा पूरा पैरामीटर। ठीक है, 0 का जो पैरामीटर है 01, 02, 00। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैक दबा देंगे। बैक दबाने के बाद में हम लोग सेकंड में जाएंगे तो डाउन की करेंगे तो लोड एंड मोटर का ऑप्शन है। तो लोड एंड मोटर में हम लोग मोटर का डाटा पूरा सेट कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। ठीक है, देख सकते हैं लोड एंड मोटर का ऑप्शन है। लोड और मोटर में जाने के बाद में हम लोग इसको सेंटर का बटन दबाएंगे, ओके का बटन, तो हम ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जनरल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जनरल सेटिंग के अंदर हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। उसके बाद में मोटर से सिलेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, जनरल सेटिंग को ओके करेंगे तो हम लोग इसको ओपन लूप में, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ दें, इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग बैक का बटन दबा के, इसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा है लेकिन हम लोग इसको लूप मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन मोड है, ठीक है। तो लूप ओपन लूप में हम लोग छोड़ देंगे। उसको बैक का बटन दबाएंगे तो बैक में चले जाएंगे। उसके बाद में डाउन की दबाएंगे, तो डाउन का बटन दबाएंगे तो हमारा मोटर सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। डाउन की दबाएंगे तो डाउन की हमने दबा दिया तो मोटर सिलेक्शन आ रहा है। मोटर आपका कौन सा टाइप का है तो वो मोटर का टाइप इसमें डाल सकते हैं, आप लोग इंटर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटर कर दिया तो हमारा मोटर हमारा सिग्नलिज्म टाइप का मोटर है तो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं इंटर करके, ठीक है। लेकिन जो हमारा मोटर है ये हमारा, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइज मोटर है इसको हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। मेरे को थोड़ा बोलने के लिए मुश्किल हो रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे, डाउन की दबाएंगे तो हमारा मोटर डाटा आ रहा है, ठीक है। मोटर डाटा का हम लोग इंटर करेंगे। मोटर डाटा का हम लोग इंटर करने के लिए ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन दबाएंगे तो इसके अंदर हमारा मोटर का किलोवाट पूछ रहा है, ठीक है। तो मोटर का हमारा कितने किलोवाट का है, हमारा 93 किलोवाट का मोटर है तो हमने 93 किलोवाट सेट करके रखा है। अगर आपका मोटर कुछ अलग रेटिंग है तो आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग उसका रेटिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए इंटर करेंगे। हम लोग ओके का बटन दबाएंगे तो आप लोग इसको अंदर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अप और डाउन बटन के माध्यम से, लेफ्ट राइट बटन के माध्यम से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 93 किलोवाट का अगर हम चेंज करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अप डाउन बटन से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोटर पावर 93 किलोवाट का हो गया किलोवाट, ठीक है। आप लेफ्ट राइट बटन अप डाउन बटन से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 किलोवाट मैंने आपको ऐसे जस्ट सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद में हम लोग फिर भी बैक का बटन दबाएंगे तो दूसरे हमारा मोटर डाउन की दबाएंगे तो ये मोटर वोल्टेज पूछ रहा है। मोटर का डाटा के अंदर आएंगे तो मोटर वोल्टेज, इसका पैरामीटर 122 ये मोटर वोल्टेज का है। और चेंज करना चाहते हैं तो ओके का बटन दबाएंगे तो आप लोग इसको अप और डाउन बटन से या लेफ्ट राइट बटन से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। 415 वोल्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ अप डाउन के बटन के माध्यम से। 400 वोल्ट हमारा मोटर है तो हमने 400 वोल्ट रखा है। अगर आपको चेंज करना है तो इसको ओके का बटन दबा के अप और डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। जितना वोल्ट रहेगा आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट करना होगा। मोटर का डाटा डालना जरूरी है। मोटर का डाटा आप करेक्ट नहीं डालेंगे तो आपका मोटर सेफ नहीं रहेगा, BFD भी सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए डाउन की दबाएंगे। डाउन का बटन दबाएंगे तो डाउन का बटन अभी मोटर वोल्टेज होगा। अभी मोटर का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मोटर का नेम प्लेट पर चेक कर सकते हैं मोटर का आपका फ्रीक्वेंसी कितने हैं और वो पूरा डाटा आपका मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज से आप चेंज करना चाहते हैं तो इंटर का बटन ओके का बटन दबा के और डाउन और अप और डाउन बटन से सेट कर सकते हैं। हमारा 50 हर्ट्ज से 50 हमने सेट कर दिया। उसके बाद में मोटर करंट आ रहा है, ठीक है। मोटर करंट हमारा 173 एम्पियर है तो हमने ये सेट करके रखा है। अगर आपको चेंज करना है तो ओके का बटन दबा के आप लोग अप और डाउन बटन से या लेफ्ट राइट बटन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बटन हमने दबा दिया। दबाएंगे तो आप लोग अप और डाउन लेफ्ट साइड का बटन दबाएंगे तो ये लेफ्ट में ऑटोमेटिक डिजिट आएगा। उसके बाद में आप चाहें तो अप और डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो मोटर है वो 173 एम्पियर का है तो उसके हिसाब से हमने सेट करके ओके बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन की दबाएंगे तो हमारा RPM पूछ रहा है। मोटर का नॉर्मल स्पीड, मतलब मोटर का कितने RPM है, मोटर नॉर्मल स्पीड यहाँ पर लिख किया तो मोटर का RPM हम लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे, ठीक है। मोटर का पावर हमारा ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। ऑलरेडी मोटर का डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बैक का बटन दबाएंगे। बैक का बटन दबाने के बाद में अभी हम लोग डिजिटल इनपुट की तरफ चलेंगे, ठीक है। हम लोग टर्मिनल को कैसे इनेबल करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। डाउन की बटन दबाएंगे, लोड हेल्प, इसके अंदर हम लोग कुछ भी सेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमको चाहिए वही हम लोग सेट करें क्योंकि हमको मोटर को हैंड मोड में एक फिक्स नॉर्मल स्पीड के थ्रू, ऑटो मोड में PLC के थ्रू या HMI के थ्रू हमको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो बैक का बटन हमने दबा दिया। दबाने के बाद में हमको आप देख सकते हैं अभी डाउन की हम लोग करेंगे। डाउन की बटन से ये ब्रेक, इसके अंदर हम लोग कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारा काम है, ठीक है। रेफरेंस को हम लोग ओके करेंगे। रेफरेंस को हम लोग ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रेफरेंस लिमिट पूछ रहे हैं। आप लोग एक रेफरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम डाउन की चल के इसका रैम अप और रैम डाउन टाइम सेट करते हैं, ठीक है। रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रैम ऑन में हम लोग जाएंगे। रैम ऑन में इंटर करेंगे हम लोग तो ये रैम ऑफ टाइम मतलब एक्स हमारा दूसरे BFD में रहता है एक्सलेशन टाइम और डीएक्सलेशन टाइम सेम है। हमारा रैम ऑफ टाइम मतलब कि एक्सलेशन टाइम है, ठीक है। इसके हमारा 10 सेकंड हमने डाल के रखा है। चेंज करना है तो इंटर ओके बटन दबा के और लेफ्ट और राइट बटन से अप डाउन बटन से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए हमारा 10 सेकंड है, 10 सेकंड डाल के हमने सेट कर दिया। उसके बाद बैक का बटन दबाएंगे। बैक का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट हमारा डाउन की करेंगे तो
डाउन बटन दबाएंगे तो रैम 2 आ रहा है। रैम 2 का मतलब कि इसके अंदर हमारा डी एक्सेलेशन टाइम मिलेगा, मतलब कि मोटर को स्टॉप होने का टाइम, ठीक है, वो हम लोग टेस्ट सेट कर लेंगे। उसके बाद में हमारा रेफरेंस लिमिट के ये हो गया, हमारा डिजिटल पोर्ट मीटर हो गया। उसके बाद में हम लोग उसको बैक का बटन दबाएंगे। बैक का बटन दबाने के बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस का सेटिंग हो गया, उसको डाउन की दबाएंगे। डाउन की दबाने के बाद हमारा लिमिट वार्निंग पूछ रहा है। इसके अंदर हम लोग एक लिमिट वार्निंग सेट कर सकते हैं, एम्पियर कितने एम्पियर तक मैक्सिमम लोड हमारा पीएफडी लेना चाहिए। उसके बाद वार्निंग का अलार्म आएगा, ठीक है। डिजिटल इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसको हम लोग सेटिंग करना है। इसके अंदर हम लोग टर्मिनल को इनेबल करेंगे, ठीक है, कौन सा टर्मिनल के थ्रू हम लोग चलाना चाहते हैं, ठीक है। डिजिटल इसके अंदर हम लोग आगे हैं 50 पैरामीटर में, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इनपुट की तरफ अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं डिजिटल इनपुट 51 पैरामीटर में, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये टर्मिनल 18, ये टर्मिनल 18 हम लोग स्टार्ट मोड में रखा है। ये टर्मिनल 18 आप लोग याद रखने का ध्यान से, ये ऑटो मोड के लिए हम लोग यूज करें, ठीक है। मतलब पीएलसी के थ्रू या एचएमआई के थ्रू किसी भी सोर्स से अगर आप पीएफडी को 0 to 10 वोल्ट देंगे तो उसके लिए हम लोग टर्मिनल 18 नंबर यूज करें, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट में सेट करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिले का, ठीक है, रिले का ऑप्शन है, ठीक है। तो रिले हमको 1 और 2, इसके अंदर 2 रिले का मिलते हैं। फर्स्ट रिले को हम लोग ओके करेंगे। ओके करेंगे तो फर्स्ट रिले को हमने अलार्म फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पीएफडी फॉल्ट होगा तो उसके लिए हम यूज करें। उसके बाद चेंज करना चाहते हैं तो आप रिले को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने अलार्म रखा है, इसको बैक कर दिया। उसके बाद डाउन की दबाएंगे तो रिले 2 आ रहा है। तो रिले 2 हम लोग रनिंग के लिए रखा है, मतलब बीएफडी जब भी रन होगा तो हमारा जो बीएफडी का रिले है, आउटपुट रिले, वो हमारा रनिंग मोड में ऑपरेट करेगा, मतलब रनिंग मोड में चलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने इंडिकेशन यूज किया है रन मोड के लिए, ऐसा भी आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रोग्राम करना होगा, ठीक है, जब भी आपका ये रिले एक्टिव होगा। उसके बाद बैक का बटन दबाएंगे, बैक का बटन और एक बार बैक का बटन दबाएंगे, फिर हम लोग ये हमारा रिले का सेटिंग हो गया। अभी हम लोग दूसरी सेटिंग में चलते हैं। उसके बाद टर्मिनल जो हमारा आ गया 18 नंबर हमने स्टार्ट का टर्मिनल यूज किया था, और अभी हम लोग हैंड के टर्मिनल यूज करेंगे। मतलब हैंड मोड में हम 27 नंबर टर्मिनल यूज करना है, ठीक है। हैंड मोड के लिए जो फिक्स स्पीड के थ्रू हम लोग चलाएंगे, ठीक है। हैंड मोड के लिए हमने 27 टर्मिनल यूज किया, ठीक है। अब इसके बाद हम बाद में दूसरा पैरामीटर हम लोग चले जाने के लिए अभी इन लोगों इनपुट और आउटपुट का सेटिंग हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए बैक करेंगे। बैक करने के बाद में हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। डिजिटल में 18 में हम लोग 18 नंबर ऑटो के लिए, 27 नंबर हैंड मोड के लिए, ठीक है। अभी हमारा इन लोगों इनपुट का टर्मिनल इंटर किया। इंटर करेंगे तो जो हमने यूज किया टर्मिनल ऑटो मोड के लिए 53 नंबर टर्मिनल, ठीक है। 55 कॉमन और 53 0 to 10 वोल्ट के लिए यूज करें, ठीक है। मतलब 55 और 53 टर्मिनल में आप लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे पीएलसी के थ्रू या एचएमआई के थ्रू, तो आपका बीएफडी 100% रन करेगा, ठीक है। और 54 भी है, लेकिन 54 को हम लोग इसको नो ऑपरेशन में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आपका 53 चलेगा, ठीक है, दोनों एक साथ में ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। 42 नंबर हमारा एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है। ये 42 नंबर टर्मिनल के थ्रू हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, मतलब आपको फीडबैक 4 to 20 मिली या 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। फीडबैक हमारा स्विच अभी ऑटो मोड में है, ऑटो मोड में स्विच है, ठीक है, देख सकते हैं। ऑटो मोड में चलाने के लिए आपको ये स्विच को भी कीपैड को ऊपर भी ऑटो मोड में सिलेक्शन करना होगा और स्विच को भी ऑटो मोड में सिलेक्शन करना होगा। जब भी आपका ये जो टर्मिनल है 53 नंबर टर्मिनल, ये आपको ऑटो मोड में काम कर रहा है। ये एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए हमने यूज किया, ठीक है। इनपुट के लिए 53 है और आउटपुट के लिए 42 नंबर टर्मिनल है, ठीक है। और कॉमन 55 नंबर टर्मिनल है। इस चीज़ के आप लोग याद रखें। मेरे बोलने के ऊपर आप ध्यान दो, शायद डिस्प्ले में आपको देखने का दिक्कत। अभी हम लोग डिजिटल इनपुट जो टर्मिनल यूज किया है वायरिंग जो हमारा 12 नंबर कॉमन है, 18 नंबर टर्मिनल हम लोग ऑटो के लिए यूज किया है और 27 नंबर टर्मिनल हम लोग हैंड मोड के लिए यूज किया है, ठीक है। वायरिंग के बारे में आप लोग जान चुके। अभी आप बीएफडी को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट कीपैड के बारे में जानिए। हमारा मैनुअल मोड में, ठीक है। मैनुअल मोड में ऑपरेट करने के लिए आप लोग कीपैड के थ्रू अप डाउन करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ये ऑटो मोड में चलाने के लिए आप लोग स्विच के थ्रू, मतलब टर्मिनल के थ्रू हम आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था रेफरेंस लिमिट हमने बोला था स्टार्टिंग में कि उसका मीनिंग क्या है। अब उसके बारे में देखिए, मेन मेनू का बटन हम दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग बैक बटन दबाएंगे तो इसका जो पैरामीटर है 30 में रेफरेंस लिमिट आ रहा है। रेफरेंस लिमिट का मतलब है कि हम लोग एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं इसके अंदर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो लिमिट कर सकते हैं। मान लीजिए हम 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज। उसके बाद अगर किसी भी सोर्स से आप 0 to 10 वोल्ट देंगे ड्राइव को, बीएफडी ऑन करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो लिमिट रहेगा वो लिमिट तक बीएफडी चलेगा। उसके बाद में अगर आप पीएलसी या एचएमआई के थ्रू सोर्स देंगे तो बीएफडी उसके ऊपर जाएगा। मतलब मान लीजिए हमने 35 हर्ट्ज हमने सेट किया, 35 सेट किया, तो उसके बाद अगर हम किसी भी सोर्स से 0 to 10 वोल्ट देंगे ऑटो मोड में,
तो आपका BFD 35 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट है, लिमिट हमने सेट करके रखा, क्योंकि BFD जब भी चालू करेंगे BFD को कमांड मिलेगा तो 35 हर्ट्ज तक ऑन होकर स्टॉप हो जाएगा। जब तक उसको किसी भी सोर्स से उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो आगे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमने 35 रखा। आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते थे। चेंज करने के लिए इंटर का ओके बटन दबा के लेफ्ट और राइट बटन से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए 0 रखना था, 0 रखते हैं। आपको 0 जब भी PLC का जो वोल्टेज है 0 से 10 वोल्ट देंगे तो 0 से 50 हर्ट्ज तक जाएगा, ठीक है। अगर चाहें तो इसको 10 20 सेट करेंगे तो BFD जब भी कमांड मिलेगा तो ऑन करेंगे तो 10 हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज में जितना भी सेट किए रहेंगे इसके अंदर तो उतना स्पीड तक आपका हमने 35 रखा है, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ये चिलर के लिए हम यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसका रेफरेंस लिमिट का मतलब होता है, ठीक है। ऑलरेडी बाकी पैरामीटर हमने ये परसेंटेज है डिस्प्ले पे हमने, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के कॉर्नर में हमने 70% रखा था। डिस्प्ले पे आप क्या शो करना चाहते हैं, परसेंटेज में शो करना चाहते हैं, वो सब इसके अंदर सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखो हमारा डिस्प्ले में 70% मतलब शो कर रहा है, मतलब हमने 35 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रखा है तो उसको हम लोग परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो परसेंटेज में ऊपर 75% वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सेट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में अभी हम लोग इसको बैक का बटन, ये वार्निंग है, लिमिट वार्निंग है। इसके अंदर हम लोग करंट लिमिट सेट कर सकते हैं, कितना एम्पियर है हमारा। मान लीजिए मोटर का हमारा 150 एम्पियर है, 153 170 एम्पियर है, तो हम लोग एक लिमिट सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर मोटर करंट लेगा तो इसका वार्निंग शो करना BFD के अंदर वार्निंग शो करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऑलमोस्ट पूरा सेटिंग हो चुका है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि हम लोग इसको हैंड मोड में कैसे ऑन करते हैं, ऑटो मोड में कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहें प्लीज़, वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अगर अभी तक आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब बैक का बटन दबा के पूरा डिस्प्ले को हम लोग नॉर्मल मोड में लेके आएंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं नॉर्मल मोड में डिस्प्ले आ चुका है। अभी हम लोग इसको ऑटो मोड में, डिस्प्ले में ऑटो ऑन में सिलेक्शन कर देंगे और स्विच में भी हम लोग स्विच को ऑटो मोड में कर देंगे, ठीक है। स्विच में ऑटो मोड में करेंगे, ठीक है। स्विच को हमने ऑटो मोड में कर दिया। आपका डिस्प्ले में भी जो बटन है वो ऑटो ऑन में मोड में होना चाहिए, जब भी आपका ऑटो मोड में टर्मिनल के थ्रू BFD चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखने का, ठीक है। स्विच में इसको डिस्प्ले में आपका ऑटो ऑन में है डिस्प्ले, और नॉर्मल डिस्प्ले में आपको चेक कर सकते हो ऊपर 00 शो कर, क्योंकि BFD अभी ऑन नहीं है। मैं स्विच को ऑन करके कमांड मिलेगा जैसे इसको ऑन हो जाए, ठीक है। देख सकते हो BFD को कमांड मिल चुका है, ये BFD रन हो चुका है। डिस्प्ले में आपको दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले पे क्या शो कर रहा है, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, रन का इंडिकेशन शो कर रहा है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं 35 हर्ट्ज शो कर रहा है। 35 हर्ट्ज के मैंने जो रेफरेंस लिमिट हमने सेट किया था वो 35 हर्ट्ज था, मतलब 35 हर्ट्ज तक हमारा BFD चल रहा है। जैसे जैसे इसको वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मिलेगा, एनालॉग इनपुट वोल्टेज मिलेगा PLC के थ्रू, तो इसका स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको BFD को रन करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। अगर आप इस BFD का कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि टोटल वायरिंग डायग्राम के साथ में, फुल पैरामीटर लिस्ट के साथ में, फुल कंप्लीट सेटिंग के साथ में, फुल फंक्शन के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना कर रखा है। कंप्लीट वीडियो है वो 40 मिनट का वीडियो है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उस वीडियो को लिंक में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या इस वीडियो को इंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म होते ही आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि इस वीडियो से, इस BFD से रिलेटिव आपके मन में कुछ भी डाउट ना बचे, फुल डाउट क्लियर हो जाए। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।